स्त्रियों के शुभ और अशुभ लक्षण। नंबर 1, जिन स्त्रियों की जीभ का रंग लाल होता है और जीभ कोमल होती है, ऐसी स्त्रियां अपने परिवार में हर सुख प्राप्त करती हैं। नंबर 2, जिन स्त्रियों के ललाट यानी माथा लंबा होता है, ऐसी स्त्री अपने देवर के लिए अशुभ होती है। नंबर 3, जिन महिलाओं की आंखें पीली और थोड़ी डरी हुई होती हैं, ऐसी स्त्रियों का स्वभाव बहुत बुरा होता है, स्त्री के लिए अशुभ माना जाता है। नंबर 4, जिन स्त्री की गर्दन अगर टेढ़ी होती है, ऐसी स्त्रियों को अपने जीवन में नौकरानी का काम मिलता है। नंबर 5, जिस स्त्री की नाक के आगे वाले हिस्से पर तिल होता है, ऐसी स्त्री बेहद भाग्यशाली होती है, ऐसी स्त्रियां सभी सुखों को प्राप्त करती है। नंबर 6, यदि कोई स्त्री चलते समय पैरों से धूल उड़ाते हुए चलती है तो ऐसी स्त्री परिवार के विनाश का कारण बन सकती है। नंबर 7, ऐसी स्त्रियां जिनके कानों में बाल होते हैं, उनका आकार समान होता है, ऐसी स्त्रियां घर में कलेश की वजह बनती हैं। नंबर 8, जिन लड़कियों की उंगलियां लंबी और खूबसूरत होती हैं, ऐसी स्त्री पति के लिए भाग्यशाली साबित होती है। नंबर 9, जिन स्त्री की एड़ी चौड़ी होती है, ऐसी स्त्रियां बहुत ही क्रोध वाली होती हैं। नंबर 10, जिन स्त्रियों की राशि धनु, मीन और वृष राशि में जन्म लेती हैं, यह स्त्रियां बहुत भाग्यशाली होती हैं, तो उन्हें बहुत कम प्रयासों में बहुत अधिक सफलता मिलती है। नंबर 11, जिन स्त्रियों के पैरों की नस नजर आती है, ऐसी स्त्रियों को शुभ माना जाता है और परिवार के लिए शुभ मानी जाती हैं। नंबर 12, जिन स्त्रियों के होठों के ऊपर वाले भाग में अधिक बाल होते हैं और उनका कद बहुत लंबा होता है, तो ऐसी स्त्रियां अपने पति के लिए अशुभ साबित होती हैं। नंबर 13, जिन स्त्री का पेट अगर घड़ी की तरह हो, तो वह महिला अपनी पूरी उम्र गरीबी और दरिद्रता की हालत में गुजार गुजर जाती है। नंबर 14, जिन स्त्री की एड़ी पर 4 उंगल लंबी रेखा हो, ऐसी स्त्रियां चोरी करने में माहिर होती हैं। नंबर 15, जिन स्त्री के कमर में भरी कमरे में भरी हुई हो, तो ऐसी स्त्रियां अपनी मनमानी करती हैं, किसी की बात नहीं मानती। नंबर 16, जिन स्त्रियों के पैरों की कनिष्का जमीन पर स्पर्श नहीं करती, तो ऐसी स्त्री के कई सारे पति होते हैं। नंबर 17, जिन स्त्रियों के पैर का पिछला भाग काफी मोटा होता है, ऐसी स्त्रियां घर के लिए शुभ नहीं मानी जाती। 18, जिन स्त्रियों की अनामिका उंगली छोटी होती है, ऐसी स्त्रियां झगड़ालू होती हैं, ऐसी स्त्रियां बात बात पर झगड़ा करती हैं। 19, स्त्री की पीठ में भूरी हो, तो ऐसी स्त्री को विधवा होने की संभावना होती है। 20, जिन स्त्री की गर्दन अगर मोटी है, तो ऐसी स्त्री का विधवा का कष्ट भोगना पड़ता है। नंबर 21, स्त्री के मस्तक पर मस्सा या तिल दाहिनी तरफ हो, तो ऐसी स्त्री को शुभ माना जाता है, उसका जीवन सुखी होता है। 22, जिन स्त्री की एड़ी पर 1 उंगल रेखा होती है, ऐसी स्त्री को पति का सुख अच्छा मिलता है, उनके लिए शुभ माना जाता है। 23, जिन स्त्री की एड़ी पर 3 रेखाएं हों, ऐसी स्त्री की उम्र लंबी होती है, यानी जीवन दीर्घायु होता है। 24, जिस स्त्री के गले पर तिल होता है, ऐसी स्त्री को शुभ माना जाता है और स्त्रियां का उच्च पद पर पहुंचने की भी संभावना अधिक होती है। नंबर 25, जिस स्त्री के हाथ कट फटे हुए, रूखे, ऊंचे नीचे और छोटे बड़े हों, ऐसी स्त्री को अशुभ माना जाता है और उससे आप अपने जीवन में कष्ट भोगना पड़ता है। नंबर 26, जिन स्त्रियों की एड़ियां फटी हुई होती हैं, तो भाग्यशाली समझा जाता है। फटी एड़ियों वाली स्त्री संकुचित सोच वाली होती है, ऐसी अपनी सोच में जीने का प्रयास करती हैं। 27, जिन स्त्रियों के पैर लंबे होते हैं, जिनके घर ऐसी लड़की का विवाह करके आती हैं, दोनों के घर में पैसे की कमी नहीं रहती, मतलब कि ऐसी लड़कियां लक्ष्मी के रूप मानी जाती हैं। 28, जिस श्री की एड़ी 3 रेखाएं होती हैं, धार्मिक प्रवृत्ति की होती है, ऐसी स्त्री को शुभ माना जाता है। 29, जिन स्त्रियों की आंखें मोटी होती हैं, बेहद दयालु और दानी होती हैं, ऐसी स्त्रियों को शुभ माना जाता है, जिस घर में जाती हैं वहाँ धन की कमी नहीं होती। 30, स्त्री के गाल पर तिल होता है, ऐसी स्त्री को प्रेम की इच्छा उसमें अधिक होती है,
31 जिन स्त्रियों के हाथ लंबे होते हैं उन्हें शुभ माना जाता है। ऐसी स्त्रियां जिस घर में जाती हैं वहाँ हमेशा खुशनुमा माहौल बना रहता है। 32 स्त्री के मस्तक पर मस्ता तिल बाईं तरफ हो तो ऐसी स्त्रियों का दाम्पत्य जीवन खराब रहता है और उनका जीवन सुखी नहीं होता। 33 जिन स्त्री की नाभि घुमावदार होती है ऐसी स्त्री को शुभ माना जाता है और ऐसी स्त्रियां पतिव्रता साबित होती हैं। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है।